नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मैं हूं पुष्कर कुठारे और आज आपका स्वागत करता हूं इस ऑडियो बुक में। अक्षर दीपिका कक्षा 8वीं पाठ दूसरा पारसमणि रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध रचना है। एक मनुष्य को रात में सपने में भगवान दिखाई दिए। उन्होंने उससे कहा, जाओ अमुक जगह पर एक साधु रहता है, उससे मिलो, उसके पास हीरा है, उसे ले लो। उस मनुष्य को लगा कि भगवान की बात सही हो सकती है, सो अगले ही दिन वह सवेरे उठकर उनके बताए स्थान पर पहुंचा। संयोग से साधु भी मिल गए। उस मनुष्य ने उन्हें अपने सपने में भगवान के दर्शन देने और उनसे मिलकर हीरा लेने की बात बताई। साधु ने कहा, हाँ ठीक है, जाओ, वहां नदी के किनारे पेड़ के नीचे हीरा पड़ा है, उसे ले लो। वह व्यक्ति वहां गया। उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि पेड़ के नीचे सचमुच बड़ा कीमती हीरा पड़ा है। उसने हीरे को उठा लिया। खुशी से उसका दिल नाचने लगा। अचानक उसके मन में एक विचार पैदा हुआ, साधु ने इसे यों ही क्यों डाल रखा है? जरूर इसके पास इस हीरे से भी मूल्यवान कोई वस्तु हो, जिसकी तुलना में इस हीरे का कोई मोल नहीं। मुझे वही वस्तु प्राप्त करनी चाहिए जो इस हीरे से भी मूल्यवान हो। इतना सोच उसने हीरे को नदी में फेंक दिया और साधु के पास चला गया। रविंद्रनाथ टैगोर की इस रचना में बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। किसी के पास धन से भी कोई दूसरी वस्तु हो तो उसे धन फीका लगता है। किसी विद्वान ने ठीक ही लिखा है, जिसके पास केवल धन है, उससे बढ़कर गरीब और कोई नहीं है। ऊंचे दर्जे के एक आदमी ने कितनी बढ़िया बात कही है, मुझसे धनी कोई नहीं है, क्योंकि मैं भगवान के अतिरिक्त और किसी का दास नहीं हूं। यह जानते हुए भी कि मनुष्य के आगे धन दौलत की कोई कीमत नहीं है, आज सभी समाजों में, सभी देशों में पैसे का ही बोलबाला है। अमेरिका के पास अपार धन है, पर वह और धन चाहता है। इसका नतीजा यह है कि अमेरिका के बहुत से लोग रोज रात को नींद की दवा लेकर सोते हैं। उनके जीवन में सहजता नहीं है। जिसके जीवन में उलझन है, उसे नींद कहां से आएगी? दुनिया आज हैरान इसीलिए बनी हुई है कि उसका मुंह दौलत की ओर है। यह दौलत से मतलब सिर्फ रुपए पैसों से नहीं, सुख सुविधा की बाहरी चीजों से भी है। ऐसी चीजों के पीछे पड़ने से आदमी को लगता है कि उसे कुछ मिल रहा है, पर उसकी हालत वैसी ही होती है जैसे कि रेगिस्तान में भ्रम से दिखाई पड़ने वाले पानी को देखकर हिरन की होती है। वह उसकी ओर दौड़ता है, पर पानी हो तो मिले। बेचारा भटक भटक कर प्यासा ही प्राण दे देता है। संसार में जितने साधु संत महात्मा बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने धन से अधिक जो कीमती वस्तु है उसे पाने की चेष्टा की है। उन्होंने अपनी आत्मा को ऊंचा उठाया है, अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया है और अपने सामने सदा ऊंचा उद्देश्य रखा है। सोचने की बात है कि धन दौलत में ही सब कुछ होता तो भगवान बुद्ध घर बार क्यों छोड़ दे, और क्यों भगवान महावीर राजपाट का त्याग करते। यह तो 2500 वर्ष पहले की बात है। आज के जमाने में भी हमने गांधी जी को देखा है। उन्होंने सारे आडंबर छोड़ दिए हैं, सादगी का जीवन बिताया। गांधी जी समझ गए थे
कि जो आनंद सादगी की जिंदगी में है वो पैसे की जिंदगी में नहीं है। यदि वह चाहते तो अच्छी खासी कमाई कर सकते थे, लेकिन उस हालत में वह गांधी न होते, महात्मा न कहलाते। वास्तव में उन्होंने पैसे का मोह त्यागा और बड़े बड़े काम किए, जिससे दुनिया में उनका नाम अमर हो गया। आपको याद होगा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने लिखा था, आगे आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से विश्वास कर पाएंगी कि इस धरती पर हाड़ मांस का बना गांधी जैसा व्यक्ति कभी चलता फिरता था। वास्तव में उन्होंने सोना नहीं जुटाया, उन्होंने वह पारसमणि प्राप्त की जिसे छूकर सब कुछ सोना बन जाता है। जिसके पास ऐसी मणि हो उसके पास किसी वस्तु की कमी हो सकती है भला? लेकिन यह पारसमणि ऐसे ही नहीं मिलती, इसके लिए बड़ी साधना की आवश्यकता होती है। सोना तपने पर ही कंचन बनता है, और ठीक यही बात आदमी के साथ भी है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस दुनिया में सबसे दुर्लभ वस्तु मनुष्य का शरीर है। सारे प्राणियों में मनुष्य को ऊंचा माना गया है, और वह इसीलिए कि आदमी के पास बुद्धि है, विवेक है। संसार में जितने आविष्कार हुए हैं सब बुद्धि के बल पर हुए हैं। आप सवेरे दिल्ली में नाश्ता करके चलते हैं और दोपहर का खाना मॉस्को में खा लेते हैं। हजारों मील की यात्रा घंटों में हो जाती है। यह सब मनुष्य की बुद्धि से ही संभव हुआ है। जिसके पास इतनी बड़ी वस्तु हो, उसे धन के आगे या दुनियादारी की वस्तुओं के पीछे भटकना यह उचित नहीं है। बुद्धि का उपयोग उसे बराबर आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। जिन्होंने ऐसा किया है उन्होंने मानवता की बड़ी सेवा की है। उनका नाम अमर हो गया है। धन का खोट मनुष्य को तब मालूम होता है जब वह खरा बनने लगता है। खरा बनने का अर्थ यह नहीं है कि वह घर बार छोड़ दे, जंगल में चला जाए, भगवान के चरण में लौ लगाकर बैठा रहे। खरा आदमी वह है जो अपनी बुराइयों को दूर करता है और नीति का जीवन बिताते हुए समाज और देश के काम आता है। ऐसा मनुष्य सबसे प्रेम करता है और सबके सुख दुख में काम आता है। ध्यान रहे, जो मानव जाति की सेवा करता है उससे बड़ा धनी और कोई नहीं हो सकता। अबू बिन आदम की कहानी शायद तुमने सुनी होगी। एक दिन रात को वह अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि उसके सामने एक देवदूत बैठा कुछ लिख रहा है। आदमी ने पूछा, आप क्या लिख रहे हैं? उसने जवाब दिया, मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो भगवान को प्यारे हैं। आदम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, भैया मेरा नाम उन लोगों में लिख लेना जो मानव की सेवा करते हैं। देवदूत चला गया और अगले दिन जब वह लौटा तो उसके हाथ में उन लोगों की सूची थी जिन्हें भगवान का आशीर्वाद मिला है। अबू बिन आदम का नाम सूची में सबसे ऊपर था। स्पष्ट है कि जो दूसरों की सेवा करता है वह भगवान की सेवा करता है। सेवा करने का अपना आनंद होता है। एक बार सेवा करने की आदत पड़ जाती है तो फिर छूटती नहीं। जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करता है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सूरज बिना बदले की इच्छा रखे सबको धूप और रोशनी देता है। चांद ठंडक पहुंचाता है, धरती अन्न देती है, पानी जीवन देता है तो हवा प्राण देती है। इनकी बराबरी कौन कर सकता है भला? गांधी जी ने तो सेवा धर्म को अहिंसा और सत्य की बुनियाद मानी। उन्होंने कहा, सेवा धर्म का पालन किए बिना
मैं अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर सकता, और अहिंसा धर्म के पालन किए बिना मैं सत्य की खोज नहीं कर सकता। सेवा की बड़ी महिमा है। धन से तुम लोगों को अपनी ओर खींच जरूर सकते हो, लेकिन सारी दुनिया को तो सेवक ही जीत सकता है। धन्यवाद।